टू माय चैनल मीना पाला ऑफिशियल ऑल इज वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ गुजरात वांकानेर के यहाँ नवा सज्जनपुर एक गांव है जहाँ पे ओशो केसर फार्म है और मैं आज आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ अशोक भारती स्वामी जी से, जो ओशो सन्यासी है और ओशो के सानिध्य में रहे हैं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं स्वामी जी से। मैं आज आपको मिलाने वाली हूँ अशोक भारती स्वामी जी से, जो ओशो के सानिध्य में रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारा सौभाग्य कि आप हमें मिले और आपने कीमती समय हमें दिया है, तो प्रेक्षकों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद करता हूँ। तो स्वामी जी, आप तो ओशो के सानिध्य में रहे हो, तो ओशो के बारे में कुछ बताइए। जो जहाँ तक मैं चिंतन करता हूँ तो पाता हूँ कि परमात्मा के इस सतत प्रभाव में, इस प्रभाव में अनंत लोग आए। कभी बुद्ध आए, कभी नानक आए, कभी जरथुस्त्र आए, कभी मोहम्मद आए। अनेक लोग आए इस प्रभाव में। सबने अपने अपने उस प्रभाव में घाट को बनाने का अद्भुतपूर्व योगदान दिया। उसमें से एक ओशो भी है। हाँ जी। परमात्मा हर एक को ये अवसर देता है उसके प्रभाव में खड़े होने का, और इस परमात्मा के अहिंसा, प्रेम, सत्य और करुणा, ये चार जो गुण हैं जी, इन प्रभाव को और आगे तक मनुष्यता तक ले जाना। जी हाँ। इसमें ओशो का एक बड़ा योगदान है जो किसी भी बुद्ध पुरुष का नहीं रहा। वो ये है कि ओशो ने संसार और परमात्मा दोनों का ऐसा समन्वय बिठाया कि कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आती। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका ये दर्शन है कि वे भीतर भी तुमको समृद्ध होने को कहते हैं, जी हाँ, और और बाहर भी तुमको समृद्ध होने को कहते हैं। हाँ जी। ये बड़ा भारी योगदान था। और पिछले जितने भी हमारे बुद्ध पुरुष हुए, चाहे वो महावीर हो, बुद्ध हो, हाँ जी, उन्होंने संसार से तोड़कर परमात्मा को पाना सिखाया। अच्छा, इसलिए हर व्यक्ति के हाथ में भिक्षा पात्र थमा दिया। हाँ, ओशो ने कहा ये भी गलत था, अच्छा, क्योंकि इसका खामियाजा अनंत सालों तक मनुष्यता भुगतती रही। हाँ, अब जिन पतियों ने अपने पति पत्नियों को छोड़ दिया होगा उस समय बुद्ध के कहने पर, हाँ, और भिक्षा पात्र संभाल लिया होगा, वे पत्नियां बेचारी क्या करती होगी? बिल्कुल सही है। वेश्यावृत्ति के अलावा कोई उपाय नहीं था उनके पास में। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये घाव बड़े हरे रह गए। हाँ जी, तो इन घावों को भरने का काम ओशो ने किया। हाँ जी, बिल्कुल तो सही। इस सदी में, जैसे कि हमारी सदी है, हाँ जी, ओशो ने संसार में ही परमात्मा को पाने का एक बहुत अच्छा उपक्रम बताया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये योगदान है ओशो का। हाँ जी। और आप तो काफी साल से शिविर करते हो इंडिया में, इंडिया से बाहर शिविर करते हो, तो और ओशो का उपदेश कहाँ कहाँ तक पहुँचाने का आपका प्लानिंग है? नहीं, मेरा तो कोई प्लानिंग है ही नहीं। मैं तो अपने प्लानिंग से चलता ही नहीं। मैं तो जो भी मेरे सामने प्रवाह आता है, हाँ जी, उसमें अपने को मैं बिल्कुल लाता नहीं जी, और उसमें मैं अपने को बह जाने देता हूँ। और मेरा अपना समझ ये है, मेरी अपनी दृष्टि ये है, हाँ जी, कि अपने किए कुछ होता नहीं, सब हरि के किए होता है। हाँ वो तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, अपने किए कुछ होता नहीं। जब जब भी जरूरत होगी मेरी, कहीं पर भी परमात्मा चाहेगा मुझे कहीं ले जाना, तो बाकायदा इंतजाम होगा और वहां जाना होगा। हाँ जी, हाँ वो तो बिल्कुल सही है। और हमने सुना है कि राजस्थान में आपने आश्रम बनाया है, तो मेरी भी इच्छा है आने के लिए, तो आप उस आश्रम के बारे में कुछ कहिए। हाँ, पहली बात तो ये आश्रम मैंने बनाया नहीं। हाँ, ये मुझे एक प्रसाद की तरह ओशो ने दिया। जी जी, उन्हें पता था कि मैं इसको कोई भी आश्रम बनाने के, मैं मतलब मेरी उसमें एनर्जी नहीं लगती। अच्छा, तो ईंट पत्थर चूने लोहा लंगर का काम, हाँ,
ये मैं नहीं कर सकता था, हाँ जी। ये उनको पता था हमारे गुरुजी को अच्छी तरह से। तो हमने कहा कि आश्रम तो देना है इसको। तो किसी व्यक्ति को 3 साल तक ये काम में लगा के रखा। अच्छा। उन्होंने ये आश्रम बनाया और बहुत ऊर्जा से, बड़े प्रेम से, बहुत सुंदर तरीके से उस आश्रम का निर्माण हुआ। वेरी गुड। और उसमें 50 लोगों की रहने की बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा। उसमें A to Z सुविधाएं बनी हुई आश्रम में। वाह जी। और उन्होंने बनाया और उन्होंने उसको चलाने की कोशिश की। 2018 में ही आश्रम उन्होंने बनाया था और 18 के अक्टूबर में मैं भी वहां पर एक बार शिविर लेने गया था उसी आश्रम पर। अच्छा। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि आश्रम भगवान मुझे देंगे, कोई अंदाजा नहीं था ना मुझे। लेकिन ऐसी घटना घटी कि वो आश्रम फिर मेरे को ही मिल गया और 2021 जुलाई से हम वहीं पर उस आश्रम में रहते हैं और हमको उस आश्रम में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो गुरु का प्रसाद है हमारे लिए, वो हमने खरीदा नहीं। जी बिल्कुल। वो प्रसाद के तरह हमको मिला है और प्रसाद सदा ही निःशुल्क होता है। जी जी जी, सही बात है। उसका कोई शुल्क नहीं होता। तो वहां पे डेली ध्यान चलता है? हाँ, जब भी हमारे मित्र आते हैं, हमारे पास ध्यान की सुविधा है। कभी भी आधी रात को भी आदमी आए, वहां रहने की सुविधा है, भोजन की सुविधा है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आश्रम पर कोई नौकर काम नहीं करता। वेरी गुड। हाँ, हमारे आश्रम पर जो भी समर्पित भाव के सन्यासी है, जो हमको बहुत प्रेम करते हैं, वे यहाँ पर आए हैं जी। और 4-5 लोग उस आश्रम को बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा संभालते हैं कि मैं उनको यहीं से निवंदन करता हूँ। हो, ये आपका बहुत ही बड़ा दिल है कि इतना अच्छा आप सबके लिए सोचते हो। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमें नॉलेज दिया है। और मैं प्रेक्षकों से भी कहना चाहूंगी कि ओशो को मिलने का हमें तो भाग्य नहीं मिला, बट उनके सानिध्य में जो रहे हैं उनसे आप एक बार जरूर मिलिए। और मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, तो मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगी इनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि ये जो कुछ बोलते हैं ना, ऐसा लगता है और बोलते जाए और हम सुनते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं इसके द्वारा कि हमने एक बहुत अच्छा अपना YouTube चैनल बनाया है और उस पर हम लोग जो भी बोलते हैं वो चूंकि आज की मनुष्यता के बहुत काम का है, उसको हम अपलोड भी करते हैं। तो उस चैनल को ज्यादा में ज्यादा सब्सक्राइब करें और उसको और भी मित्रों तक उस चैनल को पहुंचाएं। और उस चैनल का नाम है स्वामी अशोक भारती, मेरे नाम पर ही है। और गुरु की कृपा से बोलो या हमारे कुछ मित्रों के सहयोग से बोलो या आपकी शुभकामनाओं से बोलो, ओशो शिष्यों के जगत में ये सबसे बड़ा YouTube चैनल है। वेरी गुड। जिसकी संख्या 1,95,000 के आसपास पहुंच गई सब्सक्राइबर की और इसको लाखों की तादाद में लोग पूरे विश्व में इस चैनल को देख रहे हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि इस चैनल पर हम नए से नए प्रवचन, नए से नए अपडेट जानकारियां जगत में जो बाहर घट रही है वो है, और भीतर की भी सारी की सारी जो बातें हैं धर्म के जगत की, वे बहुत सहजता से लोगों तक पहुंच सके, इसलिए इस माध्यमों का हम उपयोग कर रहे हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने अभी आपकी मुलाकात अशोक भारती स्वामी जी से कराई थी। उन्होंने बताया था अपने आश्रम के लिए, लेकिन आश्रम में जाने के पहले आप कॉल करके जरूर जाइए। और अभी मैं आपको मिलाती हूँ हरि स्वामी जी से। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। ये अशोक भारती स्वामी जी का पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं और आपको इन्हें कॉल करना है, तो प्लीज आप अपना कांटेक्ट नंबर बताइए। जरूर जरूर। मैं हरि स्वामी बम्बई में रहता हूँ। मैं सूरतगढ़ आश्रम का रिसेप्शन देख रहा हूँ। बम्बई में हूँ अगर या सूरतगढ़ आश्रम में हूँ, कहीं भी हूँ, सबको इन्फॉर्मेशन आश्रम के बारे में, स्वामी जी के बारे में, हमारी गतिविधियां जो है वो सब बताता हूँ। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9321 38224। फिर से कहता हूँ 9321 38224। आपको सूरतगढ़ अगर जाने की इच्छा बनती है तो उसके लिए आप जहां हो वहां से कैसे जाया जाए, करीब करीब सब स्टेट्स जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, झारखंड है या दिल्ली है या हरियाणा तो हमारे बॉर्डर में ही है, हरियाणा और पंजाब, तो करीब करीब सब जगह से सीधी ट्रेन सूरतगढ़ जाती है। और नजदीक के अगर सूरतगढ़
ना कोई ट्रेन जाती हो तो नजदीक के 2 बड़े स्टेशन है, बीकानेर और श्री गंगानगर। तो दोस्तों, आप आने के पहले इंडिया पे कहीं से भी आए तो पहले कॉल कीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि स्वामी जी शिविर के लिए कहीं बाहर रहते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इंफॉर्मेशन देने के लिए। शुक्रिया। आज का वीडियो कैसे लगा आप कमेंट पे जरूर बताइए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं या कुछ जानना चाहते हैं वो जरूर देखिए, और सब्सक्राइबर्स करना ना भूलिए।